आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जड़ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि कोई भी मनुष्य इस जड़ को ले आता है या जिस किसी भी मनुष्य के पास यह जड़ है, वह निश्चित ही किस्मत का धनी माना जाता है। भाग्य किस्मत सदैव उसका साथ देती है। कभी भी दुर्घटना उसके जीवन में नहीं घटित होती, किसी प्रकार का हानि नुकसान उसके जीवन में नहीं होती, किसी प्रकार की आश्रित शक्ति हो या नेगेटिव एनर्जी हो उसका बाल वाका नहीं कर सकती। वह हमेशा धन धान से भरपूर रहता है। अन्न के भंडार, धन के भंडार उसके सदैव भरे रहते हैं। चारों दिशाओं में उसका यश कीर्ति गुणगान फैलता है। कभी भी वह इधर उधर नहीं भटक पाता। यदि आप धन पैसे को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, आपके जीवन में हजारों लाखों समस्या आ रही है, संकटों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो गया है, तो मात्र केवल इस पौधे की आपको थोड़ी सी जड़ अपने घर पर ला करके रखनी है। कुछ भी नहीं करना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई भी ओना टूटका नहीं करना, कहीं भी इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने की, भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र केवल इस जड़ को आप घर पर रख दीजिए, सभी भाग्य किस्मत समय आपका साथ देने लगेगा, आपकी ओर हो जाएगा, कभी भी आपके विपरीत नहीं जाएगा। तो कौन सा यह पौधा है, किस समय पर इसको लाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जिस पौधे के बाद हम आपसे कर रहे हैं, जिस पौधे की जड़ के लिए हम आपको बता रहे हैं, वह पौधा है पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा कहां से उत्पन्न हुआ वह भी हम आपको बताते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय पारिजात का पौधा उस समुद्र मंथन से निकला था और इसको देवराज इंद्र को दे दिया गया। उन्होंने इसको अपने स्वर्ग लोक के अंदर नंदन वन में इसको स्थापित किया था, परंतु जन कल्याण हेतु, लोक का उद्धार करने हेतु, मनुष्यों की रक्षा के लिए, सभी प्रकार की बाधाओं से दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसको पृथ्वी पर, लोक पर लेकर आए थे। तो उसी पारिजात के पौधे के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ को ले आता है और अपने घर पर रख लेता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण शक्तियां सदैव उसकी रक्षा करती हैं, उसका बचाव करती हैं। कभी भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना उसके जीवन में नहीं घटित होती। तो इस प्रयोग को करना कैसे है और किस विधि अनुसार इसको लाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक आप जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पारिजात पौधा, इसके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। जिस जगह पर, जिस स्थान पर भी यह पौधा होता है, वहां हजारों शक्तियां पहरा देती हैं। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके ओर पास कर भी नहीं आ सकती। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, इसके साथ साथ दीपावली पर और उसके साथ में आप स्वाति नक्षत्र में सुबह के समय नहा धो करके, फ्रेश होकर के, आप नित्य कर्म से फ्री होकर के आपने इस पौधे के पास आपको जाना है। इससे पहले आप यह तलाश लें कि यह पौधा कहां पर लगा हुआ है। यदि आपको पैसे देकर, मूल भी खरीद करके आपको लाना पड़े, तो आप पैसे देकर भी इसको खरीद सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको समय बताए उसी समय के अंतराल आपने इसको लाना है, उससे पहले या पीछे नहीं लाना। क्या करना है, मात्र केवल आपको 21 दाने साबुत चावल के लेने हैं। उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी मिला लें, पी लें, उसको कर लें और इस पौधे के पास आप जाएं। हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप प्रार्थना करें कि हे पारिजात वृक्ष, आप सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, आपने देवताओं की रक्षा की है, भगवान कृष्ण की भी आपने मदद की है, क्योंकि भगवान कृष्ण की पत्नी ने उस व्रत को पूर्ण करने हेतु इस पारिजात के पौधे को लाने के लिए उनसे अनुग्रह की थी, और उसी के कहे अनुसार भगवान कृष्ण इस पौधे को देवराज इंद्र के वहां से नंदन वन से पृथ्वी पर, लोक पर लेकर आए थे। जिस प्रकार उनके व्रतों को संपूर्ण किया,
उनको सर्वगुण संपन्न किया, उनको शक्तियां प्रदान की। उसी तरह आप मुझे शक्तियां प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, आप इनको दूर करें। इस तरह आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद आपने क्या करना है, जो अक्षत लिए हो उसी पौधे के पास चढ़ा देने हैं और उसके बाद एक घी का दीपक वहां पर आपको जलाना है। अब जला करके क्या करना है, मात्र थोड़ी सी जड़ आपकी उसको लेकर के आप अपने घर पर आ जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति शारीरिक कमजोरी से परेशान है, बार बार जरा सा चलने पर भी उसको थकान महसूस होने लगती है, या बार बार वह रोग बीमारियों से कष्ट सहन करता रहता है, हजारों दवाइयां उसने लिए, इलाज करवाए, लेकिन बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, तो मात्र केवल इस पारिजात पौधे की जड़ ऐसे व्यक्ति को छुआ देने से उसकी रोग बीमारी, उसकी थकान दूर हो जाती है। इतनी चमत्कारी शक्तियां इसके जड़ के अंदर है, इस पौधे के अंदर पाई जाती हैं। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था, उसकी जड़ को ले आना है और गंगा जल से धोकर के आपको शुद्ध कर लेना है। अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में घी का दीपक जला करके, लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर आप उस जड़ को रखें, विधिवत आप उसका पूजन करें। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय नारायणाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और जाप करने के बाद आपने उस जड़ को लाल कपड़े में बांध करके अपनी अलमीरा में, अपनी तिजोरी में, अपने पूजा रूम में रख देना है। बस कुछ नहीं करना, आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आप धनवान होते चले जाएंगे, माला माल होते चले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, शीघ्र ही पल भर में ही दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।